एक सेंटेंस में कहा जाए तो ये रियाद मेट्रो का बहुत बड़ा फ्लॉ है जिसे उसे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का सफ़र है जी हमारा मेट्रो पे, और ये हमने सफ़र शुरू किया है किंग अब्दुल अजीज़ जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी कह लें, हॉस्पिटल कह लें आप, और उससे हमने शुरू किया है। उसके जो स्टेशन है वहाँ से शुरू किया है, और यहाँ से जी हमने इस वक्त ट्रैवल करना है साउथ में, और साउथ से जी हमने वहाँ से एक और हमने ट्रेन चेंज करनी है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमने ट्रेन चेंज करनी है अपनी इस नंबर से, इस जंक्शन से, और उसके बाद हमने फर्दर जाना है। हमने पहले जाना है नेशनल म्यूज़ियम पे, और उसके बाद ब्लू ट्रेन पे हमने जाना है मंसूरा की तरफ। अच्छा जी, मंसूरा की तरफ ये प्लान है कि वहाँ पे शवारमा हाउस भी है और साथ में जरीर बुक स्टोर भी है। तो मुझे दोनों जगह काम था कि स्टेशनरी का काम करके तो मैं थोड़ा सा कुछ खा पी लेंगे। तो चलें जी, आज अब इसी तरह चलते हैं और मेट्रो पे अपना ट्रैवल करते हैं। अच्छा, ये स्टेशन बिल्कुल मेरे घर के पास है, इसके लिए मुझे कहीं भी यानी कि ट्रैवल करने की और ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने यही किया कि क्यों ना मैं आज इससे ही दोनों जगह पे, क्योंकि काम था और दोनों जगह एक ही जगह पे थी, तो क्यों ना बाय मेट्रो ही ट्रैवल किया जाए और मेट्रो से ही सफ़र किया जाए। अच्छा, इसका ये है कि पहले जो मैंने ट्रेन लेनी है उससे मैंने नेशनल म्यूज़ियम तक ट्रैवल करना है, वो इसका लास्ट स्टॉप है। उसके बाद वहाँ से मैंने ब्लू ट्रेन पे मैंने जाना है, और वो मैंने मंसूरा तक जाना है, मनफूहा भी कहते हैं, और वहाँ तक जाना है। तो चलें जी, अब क्योंकि कार्ड में मैं ज़्यादा अपलोड नहीं करवाती हूँ इसकी, तो आज मैं आपको अपना जो मैंने कार्ड बनवाया था उसमें मैं अपलोड करना बताती हूँ। सबसे पहले आपने स्क्रीन पे टच करना है और आपको लैंग्वेजेस आ जाएंगी, तो आपने अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी है कि आप कौन सी लैंग्वेज में करना चाहते हैं। मैंने इंग्लिश चूज़ की है, और उसके बाद आपने कार्ड स्वाइप करना है, ऊपर हल्का सा स्कैनर को टच करना है। अच्छा, अब वो आपका आ जाएगा कि आपने इस कार्ड में क्या करना है। तो मैंने इसमें टॉप अप करना है मनी, तो मैंने इसको टॉप अप किया है, और उसके बाद आपसे वो पूछेगा कितने पैसे आपने इसमें डाले। मैंने 10 रियाल डाले, और साथ ही मैंने अब इसमें पे टोटल ड्यूज़, वो आपको साथ-साथ गाइड करते रहते हैं। तो अब आपको वो पूछेंगे कैसे पे करना है, कि वाया कैश या वाया बैंक कार्ड। तो मैंने बैंक कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी थी, और बैंक कार्ड को जो है अब वो आपका पेमेंट के लिए तैयार हो रहा है प्रोसीजर, और आप उसको जो है मैंने पेमेंट के लिए मैं स्कैन करूँगी। बैंक कार्ड की स्कैनिंग के बाद ये आपको ऑलमोस्ट 3 टू 5 सेकंड्स का टाइम लेता है। उसके बाद आपने अपना कार्ड जो है वो इसके स्कैनर पे स्कैन करना होता है, और वो लोड आपके कार्ड में शिफ्ट हो जाता है। तो इट्स एन ईज़ी वे, बहुत ईज़िली आप अपना कार्ड जो है वो किसी भी स्टेशन से अपलोड कर सकते हो। चलें जी, कार्ड स्कैन कर लिया और अब आगे की तरफ जा रहे हैं, और जो मैंने फर्स्ट ट्रेन लेनी है वो नेशनल म्यूज़ियम उसका लास्ट स्टॉप है, और नेशनल म्यूज़ियम की तरफ ही चलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने अंदर बनाया है, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। अच्छा, अभी इतना ज़्यादा रश नहीं है, क्योंकि शुरू-शुरू में जब मेट्रो शुरू हुई थी तो काफ़ी रश था, लेकिन अभी आजकल इतना ज़्यादा रश नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने 2 से 3 दफ़ा ट्रैवल किया है। तो मुझे स्टेशंस जो हैं वो साफ़-सुथरे और नीट-नीट नज़र आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़ के। बाकी कंट्रीज़ में मेट्रो ज़्यादा यूज़ की जाती है। अच्छा, यहाँ पे आप ऊपर भी देख सकते हैं कि लिखा होता है कि 22 टू 26 है, ये लास्ट स्टेशन है मेट्रो का। तो यहाँ तक हमने नेशनल म्यूज़ियम ही जाना है, लास्ट जो इसका स्टेशन है इस ट्रेन का, और वहाँ से हमने ब्लू ट्रेन लेनी है। ब्लू ट्रेन जो है वो आगे साउथ में जाएगी, यानी कि रियाद के सदर्न रीजन में जाएगी, और वहाँ पे हमने मनफूहा में जाना है, जहाँ पे शारमा हाउस और जरीर बुक सेंटर जो हैं वो बिल्कुल साथ-साथ हैं। ट्रेन आ गई है, आपने आते हुए सामने से देखी है। अच्छा, टाइमिंग्स बहुत ज़बरदस्त हैं कि स्क्रीन पे साथ-साथ जो है ना, जो लगी हुई है स्क्रीन्स, उन पे टाइमिंग्स चल रही होती हैं कि 1 मिनट रह गया है, और इस तरह से नेक्स्ट ट्रेन जो है वो अगर आपकी मिस हो गई है या आप मिस करना चाह रहे हैं, तो वो पूरे 7 मिनट के बाद है। तो ये प्रॉपर टाइमिंग्स आपको सारी साथ-साथ मिल रही होती हैं। अच्छा, बाय लक ये है कि ये वाली ट्रेन आई है, तो ये ग्रीन ट्रेन जो है इसका ग्रीन कलर है, और ये हाल ही मिली है हमें। एज़ सच इसमें कोई रश नहीं था, तो हमें सीटें वगैरह मिल गई हैं। वरना मोस्टली ये होता है कि मैंने यही देखा है कि बिज़ी रूट्स पे, स्पेशली जो किंग फ़हद वाला रूट है, उस पे तो आपको खड़े होके ही ट्रैवल करना पड़ता है। वहाँ पे आपको सीटिंग्स नहीं मिलती हैं, वहाँ पे आपका खड़े होके ही चलता है सारा। और अच्छा, ये बड़ी जल्दी इसका ये बड़ा ज़बरदस्त सीन है कि विदिन सेकंड्स जो है ना, आपके स्टेशन, एक स्टेशन से आप दूसरे स्टेशन पे पहुँच जाते हो, कि हार्डली ना आपको 2 मिनट 3 मिनट इतने लगते होंगे, और आपका ना स्टेशन आ जाता है कि फ़ौरन अनाउंसमेंट हो जाती है कि नेक्स्ट स्टेशन आ गए हैं और नेक्स्ट स्टेशन आ गया है। चलें जी, यहाँ से अब हम यहाँ से बस हमारा स्टेशन आ गया नेशनल म्यूज़ियम वाला, और यहाँ से उतरे, और यहाँ से हमने अब ब्लू लेनी है, ब्लू ट्रेन लेनी है।
अच्छा, यहाँ पे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं कि ब्लू ट्रेन के लिए आपको इस तरफ जाना है, और ये सामने आप देख सकते हैं कि उन्होंने बनाए हुए हैं साइन बोर्ड्स कि अगर ग्रीन ट्रेन से एग्जिट लेना है तो वो भी इधर है, और ब्लू ट्रेन के लिए आपने जो जंक्शन है उसकी तरफ जाना है तो वो भी इस तरफ है। आप यहाँ का जिसे कहते हैं ना कि सारा वॉल इंटीरियर देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनाया हुआ है इन्होंने। स्टेशन का जो इंटीरियर है बहुत ज़बरदस्त किया हुआ है, और बिल्कुल एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है ये सारा जिसे कहते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ना कि आप दोनों तरफ से यानी कि आप मूव कर सकते हैं कि खुद भी जा सकते हैं, मैनुअल भी हैं और एक्सीलेटर्स भी हैं। अच्छा, अब यहाँ से मैंने जो नेक्स्ट ट्रेन पकड़नी है उसके लिए मुझे पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ना ही स्टेशन छोड़ रही हूँ और ना ही मेरे अभी कार्ड स्वाइप किए हुए 2 घंटे गुज़रे हैं। तो मैं यहीं से जो है दूसरे स्टेशन में जाऊँगी और वहीं से मैं जिसे कहते हैं कि जो इनका जंक्शन है, वहीं से मैं ब्लू ट्रेन में मैं चली जाऊँगी। जैसे कि मैं आपके सामने मैं आ गई हूँ ब्लू ट्रेन का। और अच्छा, ये वाली जो ब्लू ट्रेन है ना, ये अभी तो अंडरग्राउंड है, आपको नज़र आ रही है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये ना बाहर निकल जाती है, और इसका जो ये है कि ये ग्राउंड लेवल से ऊपर चलती है ये वाली ट्रेन, कि आपको ये बिल्डिंग्स के जिसे कहते हैं ना टॉप फ्लोर्स नज़र आ रहे होते हैं इस ट्रेन में बैठ के। तो बस ट्रेन आ गई है, और जैसे कि इन और आउट का आप देख सकते हैं कि पहले आउट होने दें और फिर आप इन हो। चलें जी, ये अब हमने इस जंक्शन से, नेशनल म्यूज़ियम वाले जंक्शन से हम जा रहे हैं, और हमने जाना है जी मनफूहा पे। तो ऑलमोस्ट ये हमें 31 के ऊपर उतरना है। इसके लिए हमें ऑलमोस्ट 4 स्टेशंस के बाद निकलना है। अच्छा, ये था इस ट्रेन का कि ये ट्रेन पीछे से फुल आई थी और खड़े होके ही जाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा रश है। इवन कि जिसे कहते हैं ना कि खड़े होकर पकड़ने वाली जगहों पे भी रश था। अच्छा, जो लोग रियाद में रहते हैं वो ये जानते होंगे कि जो सदर्न साइड है, रिंग रोड वगैरह, रियाद का सदर्न साइड बेसिकली मैं कहूँगी कि काफ़ी जिसे कहते हैं ना हैवी ट्रैफिक ज़ोन है, और रिंग रोड तो इसकी बहुत ज़्यादा रश वाली होती है। तो मोस्टली हम जब भी इस तरफ आते हैं ना तो हमारी प्रेफ़रेंस यही होती है कि ऐसे टाइम पे निकला जाए, ऐसे टाइम पे आया जाए कि कम से कम ट्रैफिक मिले। चलें जी, ये आप देख सकते हैं आपकी स्पीड पकड़ी है ट्रेन ने, और एकदम जिसे कहते हैं ना कि हम बाहर आ गए हैं, और इस वक़्त हम ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, और ऊपर हम आ चुके हैं फुल स्पीड पे, और बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ से रियाद की लाइट्स एक तो रिफ्लेक्शन की वज़ह से आपको कुछ नज़र नहीं आ रही होंगी, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टेशन जो है ना ग्राउंड लेवल से ऊपर भी बनाए गए हैं, जो निकलने वाले स्टेशंस हैं, कि जहाँ से लोग अपनी ट्रेन चेंज करते हैं। तो अच्छा, मैं आपको सदर्न रीजन के बारे में बता रही थी रियाद का, कि यहाँ पे ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा हाई एंड होती है, और स्पेशली कुछ यहाँ पे वेयर हाउसेस वगैरह हैं और लोगों की जिसे कहते हैं ना, तो वो आपको मसला यही रहता है कि आपको हैवी ट्रैफिक ज़्यादा मिलती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मेट्रो का सफ़र जो है ना वो एक बहुत ही पीसफुल और इकोनॉमिकल है, कि अगर आपने सदर्न रीजन में आना है तो मेट्रो बिल्कुल सही है ट्रैवल करने के लिए। अच्छा, ये मेरे साथ ज़्यादा हैंड ही हो गया कि मेरी साइड से मैं बिल्कुल दरवाजे के आगे खड़ी थी और इधर से खुल गए डोर। हालाँकि मैंने ये सुना नहीं, जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि अब इस तरफ से राइट साइड से खुलेंगे। तो ये आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि किस तरफ से खुलते हैं। चलें जी, यहाँ से आगे अभी हमने यहाँ से ऑलमोस्ट 2 स्टेशंस आगे जाना है और फिर हमने निकलना है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ का पूरा जिसे कहते हैं ना ब्लू ट्रेन का, यहाँ से आगे का आपका सफ़र जो है वो ऊपर की तरफ, ये ऊपर ही है ग्राउंड लेवल से, और बहुत ज़बरदस्त लाइटिंग वगैरह बहुत ज़बरदस्त होती है, और कभी-कभी आपके सामने से जो ट्रेन आती है ना, तो वो तो और भी ज़बरदस्त लगता है। चलिए जी, बस यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये एक आया है, ये भी कोई हॉस्पिटल है, और यहाँ का भी एक जिसे कहते हैं ना कि स्टॉप पे काफ़ी लोग उतरे थे, और इवन काफ़ी लोग ऐड भी हुए थे यहाँ से। इवन मेडिकल स्टाफ बहुत ज़्यादा ऐड हुआ था। तो यहाँ से बस अब हमारा नेक्स्ट जो स्टॉप है वो हमारा स्टॉप है, उस पे उतरना है, और फिर इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ सारी डिटेल्स। अच्छा, ये अब हम रिंग रोड पे पहुँच चुके हैं, और ये रिंग रोड से ना आपको जिसे कहते हैं कि लेफ़्ट टर्न करके ना तो फिर इसका स्टेशन है, और ये वहाँ पे आपको ड्रॉप करते हैं जो ब्लू ट्रेन का जो स्टेशन है यहाँ पर। चलें जी, हमारा स्टेशन आ गया है ट्रांसपोर्टेशन सेंटर, और बस यहाँ से अब हम बाहर जा रहे हैं। यहाँ से अब हमने बाहर जाके ना हमने रोड क्रॉस करनी है। रोड क्रॉस तो नहीं करनी ऑब्वियसली, वो कोई ना कोई टनल या कुछ ना कुछ तो बना होगा कि ऑब्वियसली एक आपने जो पैसेंजर्स उतरने, हमने मनफूहा की तरफ बेसिकली जाना है, और ये रिंग रोड के सेंटर में यानी कि इन्होंने उतारा है कि हमारे सामने जो है अजीज़िया है, और राइट साइड पे अजीज़िया है और लेफ्ट साइड पे मनफूहा है। तो हमने मनफूहा की तरफ जाना है, कि मनफूहा के मेन पर हैं जरीर बुक सेंटर और शवारमा हाउस।
तो बस अभी इस वक़्त बाहर निकले। अच्छा, मैं ना कुछ स्टेशन से निकलने से पहले भी ना आपको ना रोड क्रॉस करने की टनल्स मिल जाती हैं। आपको उसका साइन्स मिल जाते हैं। तो लेकिन अभी तक मुझे यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। हम ऑलमोस्ट नीचे आ गए हैं, बाहर की तरफ भी आ गए हैं, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आ माइट भी इन्होंने कोई और ब्रिज बना दिया, क्योंकि इस एरिया को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं यहाँ पे काफ़ी अरसा रह चुकी हूँ, रियाद के इस एरिया में, मनसूफा में। इट्स अ वेरी नाइस एंड पीसफुल एरिया। हमने सामने जाना है और ये बीच में हैवी ट्रैफिक वाली रिंग रोड है। लेकिन अब समझ नहीं आ रही है कि किस तरफ से जाना है, क्योंकि रोड तो आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल भी चांस ही नहीं बनता कि आप रोड क्रॉस करें, क्योंकि बीच में बड़े-बड़े बैरियर्स हैं और इस पे हैवी ट्रैफिक की बोथ साइड होती है ट्रैफिक, तो वो आप क्रॉस ही नहीं कर सकते। तो इस पे तो यही होगा कि या तो अंडरग्राउंड कोई टनल होगी या फिर अपर ग्राउंड कुछ होगा। अपर ग्राउंड कोई सीन मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अंडरग्राउंड माइट भी हमसे मिस हो गई हो। तो उसका यही सोच रहे हैं कि वापस जाके अंदर स्टाफ से हेल्प ली जाए कि क्या करें और क्या ना किया जाए। ट्रेन तो ख़ैर आगे चली गई, आप देख सकते हैं कि वो आगे की तरफ चली गई है नेक्स्ट स्टॉप्स की तरफ। अच्छा जी, अब हम वापस आए हैं और आके हमने स्टाफ से पूछा है कि हमने सामने की तरफ जाना है रोड क्रॉस करके, और यकीन नहीं आता कि इतना बड़ा ये फ्लॉ है या अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है कि जी उन्होंने कहा कि सामने की तरफ जाने का अभी कोई टनल या कुछ भी नहीं बना, कोई ब्रिज नहीं बना। आपने अगर पैदल हैं तो आप सामने अभी नहीं जा सकते हैं, आप सिर्फ़ अज़ीज़िया की तरफ जा सकते हैं, यहाँ से आप अपनी गाड़ी वग़ैरह लेके जा सकते हैं। हमारी डेस्टिनेशन वो जरीर बुक सेंटर था और शवारमा हाउस था, तो अब समझ नहीं आ रही है कि क्या किया जाए ना। एक सेंटेंस में कहा जाए तो ये रियाद मेट्रो का बहुत बड़ा फ्लॉ है, जिसे उसे जल्द अज़ जल्द कवर कर लेना चाहिए।